एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को करने के लिए हमें कौन कौन से लेजर चाहिए। इस सेशन में उसकी एंट्रीज को हम देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल पहले से तैयार किया हुआ है। इस एग्जाम्पल की जानकारी भी हम पिछले सेशंस में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ इस एग्जाम्पल की। कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है 10,000 रुपये कैश पे, बैंक का बैलेंस दिखाया गया है 1.5 लाख रुपये, 5 लैपटॉप परचेज़ किए गए हैं सीटेक कंप्यूटर अम्बाला, तो इस कारण से इंट्रास्टेट परचेज़ है, CGST SGST लगेगा। 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 50,000 रुपये और 4500 CGST और SGST। फिर हमने 5 लैपटॉप फिर से खरीदे हैं HP 5 उसके पश्चात फिर से हमने 5 लैपटॉप खरीदे हैं HP के क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना से। इंटरस्टेट परचेज कहलाएगी, IGST लगेगा। 50,000 के ऊपर 9,000 रुपये हमने यहाँ दिखाया है। 2 तारीख को हमने यह सेल्स किया है 5 लैपटॉप HP ड्रोन कंप्यूटर्स अम्बाला को 12,000 रुपये प्रति लैपटॉप। यहाँ हमने CGST SGST 5400 रुपये दिखाया है। उसके पश्चात 5 लैपटॉप HP के दीपल कंप्यूटर राजपुरा पंजाब, इंटरस्टेट सेल्स है 13,000 रुपये प्रति लैपटॉप, IGST लगेगा 11,700 रुपये यहाँ दिखाया है। 31/7 को हमारी 2 इम्पोर्टेंट एंट्रीज हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे पहले जिससे हमने माल खरीदा था क्रिएटिव कंप्यूटर, जो कि लुधियाना की पार्टी है, वह हमें ये ऑफ़र कर रही है कि अगर हम उसे कंप्लीट अमाउंट दे दें तो 2% वो हमें डिस्काउंट देने वाली है, जो बैठेगा 1180 रुपये। एक तो हमें इसकी एंट्री करनी है। उसके पश्चात 31/7 को ही हमने ऑफ़र किया है, जो हमारे पास ड्रोन कंप्यूटर पार्टी है उसको 5%, अगर वो हमें इस महीने के अंदर हमें पेमेंट दे देता है पूरी की पूरी, तो 5% हम उसे CD देते हैं। यह पेमेंट 3540 रुपये बैठती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन एंट्रीज़ को हम कर सकते हैं। इन सभी एंट्रीज़ को हम नवटेक कंप्यूटर में करने वाले हैं। पहले से ही हमने इसका अकाउंट बना लिया है और पहले से ही हमने पहले से ही नवटेक कंपनी क्रिएट कर ली है और हमने उसके अकाउंट्स भी बना लिए हैं। और यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये अकाउंट्स दिखाऊं तो लेजर्स में मैंने पिछले सेशन में भी सारे अकाउंट्स आपको दिखाए हैं किस किस प्रकार से ये बने हैं। इसके अलावा हमने इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट की है। अगर आप देखें तो डेल लैपटॉप और HP लैपटॉप के नाम से 2 हमने आइटम्स क्रिएट किए हैं और इन सब को हमने रखा है स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत। स्टॉक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हमने एक ग्रुप भी क्रिएट किया है लैपटॉप। ध्यान रखिएगा, हमने जो GST डिटेल्स डाली हैं वो केवल यही डाली हैं। अगर मैं एंटर करूँ तो 18% यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स दिखाया जा रहा है। और अगर आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहते हैं तो F प्रेस कर दें और लास्ट का जो है ऑप्शन यस कर दें। अगर मैं इसे यस कर दूं तो मेरे पास इंटीग्रेटेड के साथ सेंट्रल और स्टेट टैक्स की जानकारी भी यहाँ आ जाएगी। अब मैं एंटर करके इसे सेव कर लेता हूँ। तो जो मैंने 2 लैपटॉप्स आइटम्स बनाई है वो दोनों के दोनों जो है वो जो 2 मैंने आइटम्स बनाई है स्टॉक आइटम्स, वो दोनों के दोनों इसी लैपटॉप ग्रुप के अंतर्गत हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। अल्टर में आप जाएं, अगर आप HP लैपटॉप सेलेक्ट करें तो वह भी लैपटॉप के अंडर है ग्रुप के अंतर्गत। और यहाँ पे GST एप्लीकेबल हमने डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से डेल लैपटॉप भी सेम इसी तरह से इसके अंतर्गत है। आइए अब हम एंट्रीज की तरफ चलते हैं। डिस्प्ले पे डे बुक में मैंने पहले से काफ़ी सारी एंट्रीज की हुई हैं। मैं यहाँ से पीरियड डिसाइड कर लेता हूँ। 1/4 से मैं यहाँ से 1/4 से मैं 31/7 ले लेता हूँ यहाँ पे और एंटर कर देता हूँ ताकि सारी एंट्रीज मेरे पास आ जाएं। यहाँ हम बारी बारी से सभी एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट की। हमने कैपिटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की है बिजनेस में कैश में 10,000 रुपये, तो उसकी रिसिप्ट की एंट्री हमने यहाँ पे की है। सिंपल एंट्री है ये जो हमने यहाँ पे की है। उसके पश्चात हमने क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना से परचेज़ किया है। अब HP लैपटॉप जब हमने क्रिएटिव कंप्यूटर से परचेज़ किया है तो वह पंजाब में लुधियाना की पार्टी है। इंटरस्टेट परचेज़ हेड आएगा। HP लैपटॉप है 5 पीस 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 50,000 रुपये, और क्योंकि लुधियाना से परचेज़ है तो IGST लगेगा और 59,000 रुपये हमारे ड्यू हो गए क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना की तरफ। इसी तरह से हमने सीटेक कंप्यूटर हरियाणा से ख़रीदा है
फिर से लैपटॉप इंट्रा स्टेट पार्टी है तो इंट्रा स्टेट परचेज आएगा। HP लैपटॉप है 5 पीस 10,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से। CGST और SGST यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मैं इसे यस कर देता हूँ। उसके पश्चात हमने क्रिएटिव कंप्यूटर को पेमेंट किया है। अब यदि आपको ध्यान हो तो हमने जो 2% हमें इसने डिस्काउंट ऑफर किया है और वो 2% काट के हमें पेमेंट करना है। अब अगर इसकी एंट्रीज की तरफ देखा जाए, अगर आप ऊपर देखें तो हमने एक ही बिल इससे परचेज़ किया था 59,000 रुपये का। अब 57,820 रुपये हमने इसे पे करने हैं क्योंकि इसने हमें 2% डिस्काउंट ऑफ़र किया है। जो 2% डिस्काउंट बैठता है वह 1180 रुपये बैठता है 59,000 रुपये के ऊपर। यदि आप देखें तो यहाँ पे क्रिएटिव कंप्यूटर के 50,000 रुपये और 9,000 रुपये टैक्स के, अगर 59,000 रुपये टोटल हमने इसे देने हैं। 59,000 का 2% जो है 1180 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है 2%, ये काट के हमने पेमेंट करना है। यदि आप इसको लेस कर आपके पास बैठते हैं 57,820। तो हमने इसके लिए एक पेमेंट वाउचर की एंट्री की है जिसमें हमने IDBI से पे किया है और यहाँ हमने क्रिएटिव कंप्यूटर को 57,820 रुपये पे किया है अगेंस्ट रेफरेंस CR101 अकाउंट से। क्योंकि हमने डिस्काउंट की एंट्री पहले कर रखी है इसलिए आपको यहाँ पे करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, परंतु अभी मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्री भी दिखाने वाला हूँ डिस्काउंट की। तो उस केस में आप यदि जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस जो है वो अवेलेबल रहेगा 1180 रुपये के हिसाब से। अभी 57,820 मैंने जिस बिल में एडजस्ट किए हैं CR101 जो बिल है, मैं इसे सेव कर देता हूँ, फाइनली इसे सेव कर देता हूँ। जब आप पेमेंट करते हैं तो एक एंट्री आपको साथ में और पास करनी है, जर्नल की एंट्री है 1180 रुपये की जो डिस्काउंट से रिलेटेड है। मैं एंटर करता हूँ इस पर। जर्नल वाउचर सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ से क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना को सिलेक्ट कर ले, 1180 रुपये इस पर डेबिट करें आप और अगेंस्ट रेफरेंस उस पर्टिकुलर बिल का नंबर दे दे। CR101 बिल है 1180 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और इसको क्रेडिट करना है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि यह हमारी इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम है तो यह क्रेडिट में आने वाली है। मैंने ब्रैकेट में परचेज इसलिए लिखा है, लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि यह कैश डिस्काउंट रिसीव्ड जो है परचेज के ऊपर ही हमें मिलने वाली है। तो 1180 रुपये हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्रिएटिव कंप्यूटर का 59,000 रुपये है उसमें 57,820 की पेमेंट गई है जो हमने पेमेंट वाउचर से किया है और 1180 रुपये का हमने यहाँ पे 2% डिस्काउंट जो है क्रेडिट किया है उसी के अकाउंट में और 1180 रुपये के हिसाब से हमने क्रिएटिव कंप्यूटर का अकाउंट डेबिट कर दिया है और जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है वो हमने क्रेडिट कर लिया है। तो इस तरह से उसका अकाउंट नील हो जाता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे ड्रोन कंप्यूटर से पेमेंट रिसीव की है, हमने उसको 5% छूट के लिए बोला है। मैं एंटर करता हूँ, IDBI से हमें पेमेंट मिली है। आप यदि यहाँ देखें तो हमारे पास 67,260 रुपये पेमेंट मिली है। अब एक्चुअल में देखें तो हमने 5% ऑफ़र किया है। कुल अमाउंट जो हमने ड्रोन कंप्यूटर से लेनी है वो 60,000 ये है और 10,800 रुपये ये है, यानी कि 70,800 रुपये टोटल हमने उससे लेने हैं। अगर उस पर 5% डिस्काउंट अगर आप कैलकुलेट करें तो 3540 रुपये बैठती है। तो 3540 रुपये हमें घटा के बाकी अमाउंट की एंट्री यहाँ पे करनी है। आइए हम यहाँ से अकाउंट बुक्स पर चलते हैं। अकाउंट्स बुक्स में हम लेज़र्स पे सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना की लेज़र खोल लेते हैं। अब यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। 59,000 रुपये हमने परचेज़ जब किया था तो हमने उनके देने थे। IDB अकाउंट से हमने पे किए 57,820 रुपये और कैश डिस्काउंट की एक एंट्री हमने की 1180 रुपये की जर्नल में। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा बैलेंस है वह क्लियर कर दिया है जो कि क्रिएटिव कंप्यूटर के साथ हमारा पेंडिंग था। इसी तरह से यदि आप ड्रोन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे हमने उनको सेल्स की थी 70,800 रुपये की टोटल। IDBI अकाउंट के साथ हमने पे किए 67,260 रुपये और कैश डिस्काउंट जो हमें मिली 3540 रुपये। तो इस तरह से हमने कैश डिस्काउंट की एंट्री यहाँ भी की है और फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बैलेंस दोनों तरफ। तो इस तरह से हम आसानी से कैश डिस्काउंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में।
आप इसके लिए एग्जाम्पल को एक बार करके ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में हमने डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज की है। अगले सेशन से हम जीएसटी की रिटर्न्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की रिटर्न्स कौन सी हैं जीएसटी में, कौन सी रिटर्न कब जाने वाली है, किस किस रिटर्न के कौन कौन से रूल हैं, ये सब जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।